हेलो दोस्तों, जीके उत्कर्ष आईक्यू में आप लोगों को स्वागत है। तो दोस्तों, बिहार दरोगा का सेट अभी अभी मार्केट में आया है और हम लेकर आए हैं। दोस्तों, यह जो है रोशन आनंद द्वारा प्रोवाइड किया गया है, जो कि यह दोस्तों रोशन आनंद पटना का नंबर 1 टीचरों में से एक है। और दोस्तों यह बिहार दरोगा सेट है और यह जो है दोस्तों पहला वीडियो होगा। और दोस्तों इसमें जो है बता दें, इसमें जो कि यह जो है मॉडल प्रैक्टिस सेट है और जिसमें टोटल सेटों की संख्या 20 है दोस्तों। तो यह वीडियो जो है पहला वीडियो है और पहला सेट है। तो दोस्तों सभी सेट को हम बारी बारी से अपलोड कर देंगे, आप लोग देख लीजिएगा, डेली हम अपलोड कर देंगे। यह जो है पहला सेट होगा आज। तो आइए शुरू करते हैं, पहला सेट पर आते हैं। और दोस्तों बता दें, आज पहला सेट है और सभी सेट को हम बारी बारी से अपलोड कर देंगे। यहाँ पर टोटल सेटों की संख्या 20 है, यहाँ पर देख लीजिए। और जो यह सेट है बहुत इंपॉर्टेंट सेट है दोस्तों। आइए दोस्तों शुरू करते हैं मॉडल प्रैक्टिस सेट पहला। तो पहला क्वेश्चन से शुरू करते हैं। तो पहला क्वेश्चन से शुरू करते हैं दोस्तों। तो पहला क्वेश्चन होगा, दीपक दौड़ रहा है, वाक्य में क्रिया क्या है? तो क्रिया बताना है। दीपक दौड़ रहा है, वाक्य में क्रिया है। तो ये कौन सा क्रिया है? इसका आंसर एक हो जाएगा, यह आक्मक क्रिया है। जो कि दीपक दौड़ रहा है, इस वाक्य में आक्मक क्रिया है। और दोस्तों बता दें, जो आक्मक क्रिया है ना, यह दोस्तों आक्मक क्रिया में सिर्फ कर्ता होता है और दोस्तों क्रिया होता है, इसमें कर्म नहीं होता है, इसलिए आक्मक क्रिया इसी को कहते हैं। और दोस्तों बता दें, सकमक क्रिया वह होता है जो कर्ता, कर्म और क्रिया इसमें दोनों हो वाक्य में, तो वह जो है सकमक क्रिया कहलाएगा। इसलिए दोस्तों यह इसमें दोस्तों यह जो है कर्ता है और क्रिया है, इसमें कर्म नहीं है, इसलिए आत्मक क्रिया कहलाएगा, इसमें कर्म नहीं है। याद रखिएगा, बहुत अच्छा क्वेश्चन था, इसलिए आपको बता दिए थे। यह हिंदी है। और आते हैं अगले क्वेश्चन पर। दोस्तों अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो कर लीजिएगा मेरा चैनल सब्सक्राइब, क्योंकि दोस्तों सभी क्वेश्चन को हम जो सभी सेट को अपलोड करेंगे तो समय से आप लोग को मिल जाएगा। तो आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और एक बार मेरे चैनल को लाइक कर दीजिए, लाइक करना नहीं भूलिएगा। तो आते हैं क्वेश्चन पे। स्वतंत्रता प्राप्ति से पूर्व प्रति व्यक्ति राष्ट्रीय आय, जो कि प्रति व्यक्ति राष्ट्रीय आय दोस्तों यह जो है रुपयों में किनके द्वारा 62 रुपया अनुमानित किया गया था? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी हो जाएगा, वी के आर वी राव द्वारा दोस्तों यह जो है 62 रुपया अनुमानित किया गया था। कब? तो दोस्तों स्वतंत्रता प्राप्ति के पूर्व, ये भी याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, चार मीनार का निर्माण के कार्य कब पूरा हुआ? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन जो कि सी हो जाएगा, 1951-52 के दौरान दोस्तों चार मीनार का यह निर्माण पूरा हुआ था। 1551-52 के दौरान हुआ था, याद रखिएगा। 1551-52 के दौरान चार मीनार का जो कार्य पूरा हुआ था। आते हैं अगले क्वेश्चन पे। तो अगला क्वेश्चन होगा, 100 और 1000 के बीच कितनी संख्या 17 से विभाज्य है? तो दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, 53। जो कि 53 जो है 100 और 1000 के बीच कितनी संख्या विभाज्य है? तो जो 17 से, तो 53 संख्या विभाज्य है। दोस्तों मैथ है, आप लोग इसे सॉल्व कर लीजिएगा ताकि वीडियो लंबा हो जाएगा, इसलिए आपको आंसर बता दे रहे हैं। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस रॉकेट द्वारा चंद्रयान 3 को लॉन्च किया गया? उस रॉकेट के नाम बताना है। इसका आंसर सी हो जाएगा, LVM-3M4 द्वारा जो कि चंद्रयान 3 को लॉन्च किया गया। अगला क्वेश्चन पर आते हैं दोस्तों। तो एक था सैन्य अभ्यास आयोजन किन दो देशों के मध्य किया गया? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी हो जाएगा, भारत और मालदीव के बीच जो कि एक था सैन्य अभ्यास यह अभ्यास किया गया है। दोस्तों बहुत वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और सिलेक्टेड क्वेश्चन है। आप लोग इस वीडियो को पूरा देखिएगा और मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिएगा। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो आते हैं और विचार करते हैं दोस्तों। तो यहाँ पर पहला कथन है, एक अर्धपरागम्य झिल्ली द्वारा अधिक सांद्रण वाले विलयन से कम सांद्रण वाले विलयन की और अणुओं की गति करने की क्रिया को प्रसारण कहा जाता है। जो कि प्रसारण नहीं कहा जाता है। यह प्रथम जो है अब कथन गलत हो जाएगा। और दूसरा कथन देखते हैं, विलय के अणुओं का उनके कम सांद्रण वाले क्षेत्र से अधिक सांद्रण वाले क्षेत्र की ओर गति करना विसरण कहलाता है। दोस्तों दूसरा कथन भी गलत है इस प्रकार। इसका आंसर दोस्तों डी हो जाएगा, न तो एक और न ही दो ही कथन सत्य है। अगले क्वेश्चन पर आते हैं। तो अगला क्वेश्चन है, सार्कोप्लाज्म में जो कि नामक तरल ऊतक पाया जाता है इसमें? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन एक हो जाएगा, पेशी ऊतक में पाया जाता है सार्कोप्लाज्म में। अगला क्वेश्चन,
पारिस्थितिकी तंत्र की संकल्पना को निम्नलिखित में से किसने प्रस्तावित किया था? क्योंकि पारिस्थितिकी तंत्र की संकल्पना, इसका आंसर सी हो जाएगा, ए.जी. टेंसलर द्वारा प्रस्तावित किया गया था। अगला क्वेश्चन होगा दोस्तों, कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा कि आप लोगों को इस तरह के वीडियो चाहिए तो ज़रूर बताइएगा। जलवायु परिवर्तन पर अंतर सरकारी पैनल IPCC का मुख्यालय अवस्थित है, जो कि IPCC का मुख्यालय, जो कि जलवायु परिवर्तन पर अंतर सरकारी पैनल, इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, जिनेवा में स्थित है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित तत्वों में से कौन सा एक तनु HCl से अभिक्रिया न होने से H2 नहीं बनाएगा? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन एक, Hg, जो कि यह जो है H2 से, जो कि यह HCl से अभिक्रिया न होने पर H2 नहीं बनाएगा, तो Hg हो जाएगा, इसका आंसर एक हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दोस्तों, चूज द करेक्ट ऑप्शन फॉर द ब्लैंक स्पेस गिवन बिलो। यहाँ पर आई किंग आई वर्ल्ड मेक माई पीपल्स हैप्पी, तो यहाँ पर भरना है दोस्तों, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी हो जाएगा, वेयर, यहाँ पर वेयर भराएगा। आते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन पे। तो दोस्तों एक इंग्लिश था जो कि दे दिए थे, हो सकता है एग्जाम में इंग्लिश भी पूछ दे, इसलिए एक इंग्लिश था। तो 13 नंबर क्वेश्चन है, भारत में विदेशियों के आगमन का सही कालानुक्रमण बताना है, साजाना है। इसका आंसर बी हो जाएगा, पहले आर्य, उसके बाद यूनानी, शक, हुन और तुर्क। फिर से दोस्तों, पहले आर्य आए थे, उसके बाद यूनानी, उसके बाद शक, हुन और तुर्क। इसे याद रखिएगा, जो कि एग्जाम में इस तरह के क्वेश्चन मिलते हैं। अगला क्वेश्चन, संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत न्यायालयों द्वारा संसद की कार्यवाहियों की जांच करना प्रतिबंधित किया गया? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन एक, अनुच्छेद 122 द्वारा दोस्तों यह जो है न्यायालयों के द्वारा संसद की कार्यवाहियों की जांच करना प्रतिबंधित किया गया है, अनुच्छेद 122। बहुत अच्छा क्वेश्चन है दोस्तों। आजकल क्वेश्चन जो है ना, कुछ क्वेश्चन गहराई से पूछने लगे हैं, इसीलिए कुछ क्वेश्चन इसमें गहराई से है, ताकि आप लोग को अच्छा क्वेश्चन है। सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की संख्या में वृद्धि कैसे हो सकती है? तो इसका यही कारण है, वृद्धि करने के लिए इसका आंसर सी हो जाएगा, संसद के अधिनियम द्वारा, जो कि न्यायाधीश की संख्या में वृद्धि किया जा सकता है संसद के अधिनियम द्वारा। अगला क्वेश्चन, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी किस देश के द्वारा सर्वोच्च सम्मान ऑर्डर ऑफ द नाइल सम्मानित किया गया? तो इसका सही आंसर हो जाएगा, जो कि इसका आंसर बी हो जाएगा दोस्तों, मिस्र द्वारा यह सम्मानित किया गया है। करंट अफेयर्स है कुछ, इसमें एग्जाम में आजकल करंट अफेयर्स भी दे रहे हैं दोस्तों, इसलिए आप लोग इसे करंट अफेयर्स भी देखिए। निम्नलिखित में से किसे 2023 का पद्म विभूषण पुरस्कार नहीं दिया गया? जो कि नहीं दिया गया है, इसका आंसर डी हो जाएगा, दीपक धर को नहीं दिया गया है, और बाकी लोगों को दिया गया है। जाकिर हुसैन को दिया गया है, SM कृष्णा को दिया गया है, और उसके बाद बालकृष्ण दोषी को दिया गया है पद्म विभूषण पुरस्कार। अगला क्वेश्चन है, मध्यकालीन इतिहास के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों से यह कौन सा कथन सत्य नहीं है? तो मध्यकालीन इतिहास के संदर्भ में है, ये कौन सा कथन सत्य नहीं है? इसका आंसर दोस्तों बी हो जाएगा, जो कि सत्य नहीं है। सत्य को देख लेते हैं, फ्यूडम लैटिन शब्द है, जिसका अर्थ होता है फीक या जागीर। और उसके बाद मध्यकाल में थाईलैंड को सियाम के नाम से जाना जाता था, सियाम के नाम से थाईलैंड को। और कॉम्पस का आविष्कार चीन में हुआ था, ये भी याद रखिए, कॉम्पस का आविष्कार चीन में हुआ था। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा गोल्जिकाय का कार्य नहीं है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी हो जाएगा, जो कि यह स्पिंडल तंतुओं का निर्माण करता है, जो कि यह गोल्जिकाय का कार्य नहीं है। और सभी दोस्तों गोल्जिकाय का कार्य है, तो यह लाइसोसोम एवं पेरोक्सीसोम के निर्माण में मदद करता है, जो कि सही है। और बी में है, यह ग्लाइकोप्रोटीन और ग्लाइकोलिपिड का निर्माण करता है गोल्जिकाय, जो कि सही है। और डी में है, यह प्रोटीन और शर्करा को जोड़ने का काम करता है, जो कि प्रोटीन और शर्करा को जोड़ने को काम करता है, ये भी सही है। आते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन होगा दोस्तों, अगला क्वेश्चन है, मादा जनन कोशिकाएं अंडे कोशिका बनते हैं, जो कि मादा जनन कोशिकाएं बनते हैं, तो इसका सही आंसर हो जाएगा, जो कि यह जो ऑप्शन डी हो जाएगा, अंडाशय में बनता है, याद रखिए अंडाशय में बनता है। अगला क्वेश्चन, लोकपाल की चयन समिति में निम्नलिखित में से कौन शामिल नहीं है? जो कि लोकपाल
चयन समिति में बताना है। इसका आंसर एक हो जाएगा, राष्ट्रपति जो है शामिल नहीं होता है। दोस्तों मेरे वीडियो अच्छा लग रहा है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और लाइक भी जरूर कीजिएगा। आप लोग लाइक नहीं करते हैं, भूल जाते हैं, इसलिए आप लोग लाइक कर दीजिए। द्वितीय पिछड़ा वर्ग आयोग का गठन कब किया गया? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी हो जाएगा, 1979 में किया गया था द्वितीय पिछड़ा वर्ग आयोग का गठन 1979। अगला क्वेश्चन, मूशिका राजवंश का शासन क्षेत्र बताना है। इसका सही आंसर ऑप्शन सी, केरल को माना जाता है मूशिका राजवंश का शासनकाल। अगला क्वेश्चन पाते हैं दोस्तों। तो अगला क्वेश्चन है, एक संतुलित आहार निम्नलिखित में से किस पहलू का ध्यान रखता है? जो पहला है पोषक तत्वों को सही अनुपात में शामिल करना, और दूसरा कथन है सभी पोषक तत्वों के लिए RDA जो कि पूरा करता है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन एक हो जाएगा। दोनों कथन दोस्तों सही है। अगले क्वेश्चन पर आते हैं। तो अगला क्वेश्चन होगा सूची 1 सूची 2 से सुमेलित कीजिए। तो सूची 1 है, यहाँ पर सूची 2 है, इसे सही सुमेलित करना है दोस्तों। तो आइए इसे सही सुमेलित करते हैं। तो दोस्तों इस प्रकार इसमें डहेलिया जो है दोस्तों, यह जो है पुलिकत, इस जो है डहेलिया का जो जड़ होता है पुलिकित जड़ होता है, याद रखिएगा। और उसके बाद पान दोस्तों, पान जो है ना, यह जो है पान में आरोही जड़ होता है। सी में है दोस्तों अमरबेल। तो दोस्तों यह जो है अमरबेल जो है, यह जो है दोस्तों चूसन जड़ पाया जाता है अमरबेल में। और डी में है सलजम दोस्तों, यह जो है कुम्भी रूपी जड़ पाया जाता है, देखने को मिलता है सलजम में। इस प्रकार इसका आंसर सी हो जाएगा। आते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन पे। तो अगला क्वेश्चन है, यदि 9 विस्फोट के बाद तारे के अवशेष को द्रव्यमान चंद्रशेखर सीमा के अंदर हो तो क्या बनेगा? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, श्वेत वामन का निर्माण होगा। यदि नोवा विस्फोट के बाद दोस्तों तारे का अवशेष का द्रव्यमान चंद्रशेखर सीमा के अंदर हो तो यह श्वेत वामन का निर्माण होगा। अगला क्वेश्चन, किसी वृत्त की त्रिज्या 50% वृद्धि होने पर इसे क्षेत्रफल में कितने प्रतिशत की वृद्धि होगी? इस प्रकार इसका आंसर डी हो जाएगा, 125% वृद्धि होगा। आप लोग इसे बना लीजिएगा। अगला क्वेश्चन पर आते हैं। तो ये रीजनिंग है, दिए गए पैटर्न पर ध्यान दिए, यहाँ पर वाट के स्थान पर क्या आएगा? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन जो कि एक हो जाएगा, सॉरी दोस्तों यह जो है ऑप्शन एक हो जाएगा, यहाँ पर 464 हो जाएगा। आप लोग इसे बना लीजिएगा 464। तो दोस्तों ए में लिखा हुआ है साल्ट रेंज दोस्तों, यह जो है यह ब्रह्मोत्सव पर्वत का उदाहरण है। उसके बाद अर्ध पर्वत जो कि दोस्तों यह स्विट्जरलैंड में पाया जाता है, यह जो दोस्तों वोलित पर्वत का उदाहरण है, वोलित पर्वत का उदाहरण है। और सी में फ्यूजियामा, यह दोस्तों जापान में अवस्थित है, जो कि यह जो है दोस्तों फ्यूजियामा दोस्तों यह ज्वालामुखी पर्वत का उदाहरण है। उसके बाद बिंद, जो कि यह जो है बिंद दोस्तों, यह जो है बिंद है, यह जो है दोस्तों यह अवशिष्ट पर्वत का उदाहरण है। इस प्रकार इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी हो जाएगा, 4 1 2 3 हो जाएगा। इसका आंसर डी हो जाएगा दोस्तों। आते हैं अगले क्वेश्चन पे। तो अगला क्वेश्चन होगा 30 नंबर क्वेश्चन होगा दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन सा मूल भौतिक राशि है? जो कि मूल भौतिक राशि बताना है। इसका आंसर सी हो जाएगा, विद्युत धारा, ताप, पदार्थ की मात्रा। यह मूल भौतिक राशि के अंतर्गत आता है, विद्युत धारा, ताप, पदार्थ की मात्रा। अगला क्वेश्चन, पराश्रव्य तरंग के बारे में निम्नलिखित में कथनों पर विचार करें। तो पराश्रव्य तरंग के बारे में है, तो पहला कथन देखते हैं, एक कपड़ों से धूल हटाने से उन्हें साफ रख करता है, जो कि सही है। पराश्रव्य तरंग कपड़ों से धूल हटाकर साफ करती है। और दूसरा है, इनका उपयोग बीमारियों के उपचार के लिए किया जाता है, जो कि ये भी सही है, पराश्रव्य तरंग का उपयोग। और उसके बाद आगे देखते हैं। तो आगे है, ये कीड़ों को नष्ट करता है, जो कि सही है, पराश्रव्य तरंग कीड़ों को नष्ट करता है। 4 नंबर है, समुद्र में गहराई की मापने में काम किया जाता है, जो कि समुद्र में गहराई की मापता है पराश्रव्य तरंग। सभी को सही है कथन दोस्तों। तो इस प्रकार इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी हो जाएगा, सभी कथन सत्य है। दोस्तों मेरे वीडियो अच्छा लग रहा है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, भूलिएगा नहीं। अगला क्वेश्चन, भारत सरकार द्वारा ऑपरेशन दोस्त दोस्तों ऑपरेशन दोस्त किस देश की सहायता करने के लिए चलाया गया था? तो दोस्तों वह जो देश है, इसका आंसर डी हो जाएगा, तुर्की देश की सहायता के लिए चलाया गया था, भारत सरकार ने चलाया था। अगला क्वेश्चन, 22वां फीफा विश्व कप 2022 विजेता बताना है। इसका आंसर एक हो जाएगा, जो कि फ्रांस है विजेता। अगले क्वेश्चन पर आते हैं। तो अगला क्वेश्चन है, चोल की राजनीतिक सत्ता का केंद्र उरेऊ था, जो
मशहूर था, जो कि उरेऊ किस लिए मशहूर था? इसका आंसर एक हो जाएगा सूती कपड़े के व्यापार के लिए, जो कि यह मशहूर था। सूती कपड़े के व्यापार के लिए उरेऊ महत्वपूर्ण था। अगला क्वेश्चन, धूम कोहरा निम्न में से किसका मिश्रण है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी सभी है। धूम है, सल्फर डाइऑक्साइड है और कोहरा, ये सभी जो है धूम कोहरा के अंतर्गत जो मिश्रण देखने को मिलता है, धूम कोहरा और सल्फर डाइऑक्साइड। दोस्तों 36वां क्वेश्चन होगा, कंपनी द्वारा पारित अधिनियम द्वारा उनकी विशेषता को सूची 1 सूची 2 से सम्मिलित करना है और नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर चयन करना है। यहाँ पर सूची 1 है, यहाँ पर सूची 2 है, तो मिलाना है इससे दोस्तों। रेगुलेटिंग एक्ट 1773, तो यह दोस्तों यह जो है सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना ये किया गया था, जो कि रेगुलेटिंग एक्ट 1773 के अंतर्गत, याद रखिएगा। और उसके बाद बी में है पीठ एक्ट 1784, तो यह जो है दोस्तों यह जो है नियंत्रण बोर्ड ऑफ कंट्रोल का गठन किया गया था, जो कि 1784 में पीट्स इंडिया एक्ट 1784। और सी में है चार्टर अधिनियम 1813, तो दोस्तों यह जो है यह ईसाइयों मिशनरी को भारत में धर्म प्रचार के लिए अनुमति दिया गया था, चार्टर अधिनियम द्वारा 1813 के तहत। और चार्टर अधिनियम 1833, यह जो है दोस्तों गवर्नर जनरल के परिषद में विधि सदस्य की नियुक्ति किया गया था, चार्टर अधिनियम 1833 के तहत। तो आते हैं दोस्तों और इसका ऑप्शन में देखते हैं इसका कौन सही है। इस प्रकार दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा, जो कि इसका आंसर दोस्तों बी हो जाएगा 2, 1, 3 और 4। अगला क्वेश्चन पर आते हैं, तो अगला क्वेश्चन होगा, संवैधानिक प्रावधानों के अनुसार राज्यों की सीमाओं को बदलने के लिए किसकी सहमति आवश्यक है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा, जो कि यह किसकी सहमति आवश्यक है क्वेश्चन कर रहा है। इसका आंसर दोस्तों डी हो जाएगा, इनमें से कोई नहीं। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा ग्रंथ दारा सिकोह द्वारा रचित नहीं था? दोस्तों तो इसका आंसर दोस्तों रचित नहीं था, तो इसका आंसर डी हो जाएगा दारा बनामा, जो कि यह दारा सिकोह द्वारा रचित नहीं है, बाकी सब दारा सिकोह द्वारा रचित है। सीर अकबर और मजम अल बहरीन और उसके बाद सफीतम उल औलिया, ये सभी दारा सिकोह द्वारा रचित पुस्तकें हैं। अगला क्वेश्चन पर आते हैं, तो अगला क्वेश्चन होगा, सूची 1 सूची 2 दिया है, जो कि मिलाना है दोस्तों। यहाँ पर सूची 1 और सूची 2 है, तो ये सभी को मिलाना है, तो आइए इसको हम मिलाते हैं। तो दोस्तों पहला लिखा है डेंगू बुखार दोस्तों यह जो है एडिस इजिप्ट से संबंधित है। और हाथी पाँव दोस्तों यह जो है हाथी पाँव, यह क्यूलेक्स फैटिंगन्स से संबंधित है। और सी में है काला ज्वर, तो यह जो है काला ज्वर दोस्तों यह जो है फिलबोटोमस से संबंधित है। और डी में है निंद्रा रोग दोस्तों, यह जो है ग्लोसिना से संबंधित है। इस प्रकार इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों। आते हैं देखते हैं ऑप्शन में, इसका आंसर सी हो जाएगा 2, 4 और 1, 3। दोस्तों वीडियो अच्छा लग रहा है तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। आप लोग इस तरह का सेट आप लोग को चाहिए तो ज़रूर बताइएगा। क्वांटो मैदान निम्नलिखित में से किस देश में स्थित है? क्वांटो मैदान बहुत अच्छा क्वेश्चन है। क्वांटो मैदान, इसका आंसर बी हो जाएगा, जापान में अवस्थित है। निम्न अक्षांकों में से किसे अस्वक्षांक के नाम से जाना जाता है? इसका आंसर दोस्तों एक हो जाएगा 30 से 35 डिग्री दोस्तों, यह जो है अस्वक्षांक के नाम से जाना जाता है 30 से 35 डिग्री को। अगला क्वेश्चन, खनन उत्खनन को अर्थव्यवस्था के किस क्षेत्र के अंतर्गत रखा गया है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन जो कि एक हो जाएगा, प्राथमिक क्षेत्र के अंतर्गत रखा गया है। खनन उत्खनन जो कि अर्थव्यवस्था या प्राथमिक क्षेत्र के अंतर्गत रखा गया है। अगला क्वेश्चन, भू उपग्रह अपने कक्षा में निरंतर गति करता है, यह अभिकेंद्र बल के प्रभाव से होता है, जो कि सही है, जो प्राप्त होता है। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, पृथ्वी द्वारा उपग्रह पर लगने वाले गुरुत्वाकर्षण से प्राप्त होता है। इसका आंसर डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन होगा, निम्नलिखित में से कौन सा तत्व तो सबसे पहले कृत्रिम रूप से उत्पादित किया गया था? जो कि कृत्रिम रूप से वो कौन सा तो है? इसका आंसर दोस्तों सी हो जाएगा, टेक्नीशियम। ये दोस्तों टेक्नीशियम जो है एक तत्व है जो सबसे पहले कृत्रिम रूप से उत्पादित किया गया था, याद रखिएगा, हो सकता है यह एग्जाम में आ सकता भी है। अगला क्वेश्चन पर आते हैं, तो अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा द गोल्डन ईयर्स नामक पुस्तक लेखक बताना है? इसका आंसर जो कि डी हो जाएगा, रस्किन बॉन्ड, जो द गोल्डन ईयर्स रस्किन बॉन्ड। अगला, भारत की अध्यक्षता में G20 शिक्षा मंत्रियों की बैठक का आयोजन किस शहर में किया गया? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन जो कि एक हो जाएगा, पुणे में किया गया था।
अगला क्वेश्चन है, आधुनिक भारतीय इतिहास में राजा बनाने वाले के नाम से किसे जाना जाता है? जो कि आधुनिक भारतीय इतिहास में, इसका आंसर डी हो जाएगा, ए और बी। अब्दुल्ला खां और हुसैन अली खां को जाना जाता है। अगला क्वेश्चन है, नागरिकता संशोधन अधिनियम लोकसभा में कब प्रस्तुत किया गया? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, 9 दिसंबर 2019 को, जो कि यह प्रस्तुत किया गया था नागरिकता संबंधी संशोधन लोकसभा में। अगला क्वेश्चन, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत अंतर्राष्ट्रीय समझौता को प्रभावित बनने हेतु संसद राज्य सूची के विषय पर कानून बना सकता है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, अनुच्छेद 252 के तहत, जो कि अंतर्राष्ट्रीय समझौता को प्रभावित बनाने हेतु संसद राज्य सूची के विषय पर कानून बना सकता है, अनुच्छेद 253 के तहत। अगला क्वेश्चन पर आते हैं दोस्तों। तो अगला क्वेश्चन होगा, गदर पार्टी ने भारत में विद्रोह के लिए कौन सी तारीख निश्चित की थी? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, जो कि 21 फरवरी 1915 को यह निश्चित किया गया था। 1915 में गदर पार्टी ने भारत में विद्रोह के लिए कौन सा तारीख? तो 21 फरवरी 1915। अगला क्वेश्चन होगा, निम्नलिखित में से कौन सा एक त्रिक्षारकीय अम्ल है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, जो कि फास्फोरिक अम्ल। यह दोस्तों त्रिक्षारकीय अम्ल के अंतर्गत आता है, फास्फोरिक अम्ल। अगला क्वेश्चन, सूची 1 और सूची 2 दिया है, तो यहाँ पर सूची 1 और सूची 2 है, इसे स्थानीय हवा है, यहाँ क्षेत्र है, इसे मिलान करना है। तो दोस्तों यहाँ पर लिखा हुआ है स्थानीय हवा, जो कि सिमून दोस्तों, यह जो है सिमून दोस्तों, यह जो है अरब रेगिस्तान में यह क्षेत्र है, यह स्थानीय हवा बहते हैं अरब रेगिस्तान में, सिमूम। और उसके बाद बाइज, तो बाइज दोस्तों यह जो है यह फ्रांस में हवा देखने को मिलता है, स्थानीय हवा है। उसके बाद पेम्पेरो, जो कि दोस्तों यह न्यूजीलैंड क्षेत्र में देखने को मिलता है। तो आते हैं ऑप्शन पर और देखते हैं इसमें कौन सा सही है। दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, 2, 3 और 1, 4 हो जाएगा। आते हैं अगले क्वेश्चन पे। तो दोस्तों अगला क्वेश्चन होगा, अगला क्वेश्चन है, जो कि एक जीप एक कार के पीछा कर रहा है और जीप से 5 किलोमीटर के आगे है, तो उनकी चाल क्रमशः 90 किलोमीटर प्रति घंटा तथा 75 किलोमीटर है। तो जीप कार को कितने समय में बाद पकड़ लेगा? तो इसका सही आंसर हो जाएगा, जो कि यह जो है दोस्तों पकड़ेगा, इसका आंसर भी हो जाएगा 20 मिनट, जो कि समय बाद पकड़ लेगा। आप लोग इसे बना लीजिएगा। अगला क्वेश्चन है, एक शाम राजा ने सूर्य की ओर चलना आरंभ किया और थोड़ी दूर चलकर वह अपनी दाईं ओर घुमा और पुनः दाईं ओर घुमा और थोड़ी दूर चलकर वह फिर अपनी दाईं ओर घुमा, उसका मुंह किस दिशा में है? तो दोस्तों इसका आंसर दोस्तों 1 हो जाएगा, दक्षिण दिशा में। आप लोग रीजनिंग है बना लीजिएगा, सॉल्व कर लीजिएगा। आते हैं जीके जीएस पे। तो निम्नलिखित में से कौन सा क्षेत्र विंध्यन भूस्तरीय रचना वाला है? जो कि विंध्यन भूस्तरीय, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी हो जाएगा, कैमूर। दोस्तों कैमूर जो है यह क्षेत्र है विंध्यन भूस्तरीय क्षेत्र के अंतर्गत है। अगला क्वेश्चन होगा, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की लागत पूंजी के संदर्भ में कौन सा कथन सत्य है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों, इसका आंसर दोस्तों सी हो जाएगा, बंगाल से प्राप्त राजस्व से भारतीय माल खरीद कर विदेश में बेचना। इसका आंसर सी हो जाएगा, जो कि यह लागत पूंजी के संदर्भ में था। कौन सा कथन सही है? जो कि ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की जो कि लागत पूंजी के संदर्भ में था, इसका आंसर सी हो जाएगा। तो आप लोग याद रखिएगा इस क्वेश्चन को। दोस्तों अगला क्वेश्चन है, सूची 1 और सूची 2 दिया है, यहाँ पर सूची 1 है सूची 2 है, जो कि यहाँ पर दोस्तों मिलान करना है। तो आइए आते हैं और मिलाते हैं। तो दोस्तों यहाँ पर पहला लिखा हुआ है नियोपाइलीना। दोस्तों नियोपाइलीना दोस्तों यह जो है यह एनेलिडा और मुलास्का के बीच योजक कड़ी है, याद रखिएगा नियोपाइलीना। और बी में है यूग्लिना। तो यूग्लिना दोस्तों यह जो है यह पादक एवं जंतु के बीच योजक कड़ी है। यूग्लिना पादक एवं जंतु के बीच योजक कड़ी को जाना जाता है। सी में है आर्कियोप्टेरिक्स। दोस्तों यह जो है यह सरीसृप और स्तनधारी के बीच योजक कड़ी है। आर्कियोप्टेरिक्स दोस्तों सरीसृप और स्तनधारी के बीच योजक कड़ी है। दोस्तों बहुत अच्छा क्वेश्चन लेके आए हैं सर जी। तो पेरीपेटस दोस्तों यह जो है यह आर्थ्रोपोडा और एनेलिडा के बीच योजक का कड़ी है, आर्थ्रोपोडा और एनेलिडा के बीच, क्योंकि पेरीपेटस जो इसका आंसर। और इस प्रकार दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा कूट की सहायता से। तो आइए देखते हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा सी हो जाएगा, 2, 4 और 1, 3 हो जाएगा। इसका आंसर सी हो जाएगा।
अगला क्वेश्चन पर आते हैं। तो अगला क्वेश्चन है, वृद्ध वलय बनती है सक्रियता के कारण। तो वृद्धि वलय, सॉरी दोस्तों, वृद्धि वलय, इसका आंसर दोस्तों जो कि बनता है, इसका आंसर बी हो जाएगा। अंतःरंभीय एधा की के कारण बनता है, अंतःरंभीय एधा के कारण बनता है। अगला क्वेश्चन होगा, गिल्ट एंड बाजार किसे संबंधित है। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, सरकारी प्रतिभूतियों को बाजार से संबंधित है गिल्ट एंड बाजार। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस राज्य में बिहान मेला का आयोजन किया जाता है, जो कि बिहान मेला, इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, उड़ीसा राज्य में यह होता है। अगला क्वेश्चन, सरोगेसी तकनीकी से जन्म भारत के साहिवाल नस्ल बछड़े क्या नाम है, जो कि सरोगेसी तकनीकी से यह विकसित हुआ है, जो कि साहिवाल नस्ल, इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन जो कि यह जो है डी हो जाएगा, पधावती। पधावती जो है यह नाम है इनका। आते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन पे। तो अगला क्वेश्चन होगा, निम्नलिखित में से कौन सा होम रूल लीन आंदोलन से संबंधित रहे है। तो यही बताना है संबंधित, इसका आंसर दोस्तों डी हो जाएगा दोस्तों, जिसमें दोस्तों लोकमान्य तिलक और उसके बाद एनी बेसेंट और उसके बाद एस सुब्रमण्यम अय्यर, तो सभी सही है। लोकमान्य तिलक, एनी बेसेंट और एस सुब्रमण्यम अय्यर, इसका आंसर डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, किन दो पर्वत श्रेणियों के मध्य कश्मीर घाटी स्थित है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी हो जाएगा, बृहद हिमालय और पीर पंजाल के अंतर्गत दोस्तों यह जो है दो पर्वत के बीच कश्मीर घाटी स्थित है, बृहद और पीर पंजाल। अगला क्वेश्चन होगा, बेतवा नदी निकलती है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा, इसका आंसर डी हो जाएगा, विंध्य पर्वत श्रेणी से निकलता है बेतवा नदी। अगला क्वेश्चन, भारत के सर्वोच्च न्यायालय में निम्नलिखित में से किस प्रकार के न्यायाधीश या न्यायाधीशों की नियुक्ति की जाती है, जो कि भारत के सर्वोच्च न्यायालयों में निम्नलिखित में किस प्रकार के। तो आते हैं और देखते हैं इसमें कौन सही है। तो इसका आंसर दोस्तों, इसका आंसर एक हो जाएगा सही, एक सही है और दो गलत है। तो यहाँ पर दोस्तों पहला जो है तदस्थ न्यायाधीश जो सही है और दूसरा जो है गलत है। तो नियुक्ति की जाती है तदस्थ न्यायाधीश के, जो भारत में सर्वोच्च न्यायालय में नियुक्त में किस प्रकार, तो तदस्थ न्यायाधीश के प्रकार से यह नियुक्ति किया जाता है, न्यायाधीश या न्यायाधीशों की, तदस्थ न्यायाधीश। अगला क्वेश्चन आते हैं 66 नंबर क्वेश्चन है दोस्तों। तो 66 नंबर क्वेश्चन कह रहा है ना, एक विद्युत परिपथ के निम्नलिखित भाग पर क्योंकि विचार करना है। तो यहाँ पर इसे देखकर विद्युत परिपथ के दिए गए भाग में कुल विद्युत प्रतिरोध कितना है। तो टोटल प्रतिरोध बताना है, इसका आंसर बी हो जाएगा 15/7 ओम प्रतिरोध। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। तो सभी कथन को देखते हैं और विचार करते हैं। तो इस प्रकार दोस्तों इसका आंसर बी हो जाएगा, केवल कथन दो ही सही है। तो दो ही कथन को देख लेते हैं। पीसी घोष एवं टी प्रकाशन किसान मजदूर पार्टी से जुड़े हुए हैं, जो कि सही है। पीसी घोष और टी प्रकाशन किसान मजदूर से पार्टी से जुड़े हुए हैं। अगला क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा सही है। तो सही को चुनना है। इस प्रकार इसका आंसर सी हो जाएगा, वायु में घुलित ऑक्सीजन की मात्रा सांद्रण, जो कि दोस्तों यह जो है दोस्तों 20 लाख ppm है। जो वायु में घुलित ऑक्सीजन की सांद्रण 20 लाख ppm है, यह सही है। इसका आंसर सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, भारत के किस जलप्रपात को लोकप्रिय रूप में भारत के नियाग्रा जलप्रपात के तौर पर जाना जाता है। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, चित्रकूट प्रपात को, जो कि यह नियाग्रा जलप्रपात के नाम से जाना जाता है, चित्रकूट जलप्रपात। बहुत अच्छा क्वेश्चन था, इसे याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन, भारत में ग्रीष्मकालीन मानसून के प्रवाह की जो कि सामान्य दिशा है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी हो जाएगा, दक्षिण पश्चिम से उत्तर पूर्व। दक्षिण जो कि पश्चिम से उत्तर पूर्व, जो कि यह जो है ग्रीष्मकालीन मानसून प्रवाह की सामान्य दिशा है। अगला क्वेश्चन, केंद्रीय बजट 2023-24 में राजकोषीय घाटा जीडीपी का कितना प्रतिशत रहने के अनुमान लगाया गया है। तो 23 से 24 में जीडीपी, तो इसका आंसर डी हो जाएगा, 5.9% अनुमान लगाया गया है। आते हैं अगले क्वेश्चन पे दोस्तों। तो अगला क्वेश्चन होगा, केंद्र सरकार द्वारा भारत को टीबी मुक्त बनाने के लक्ष्य कब तक रखा गया है। इसका आंसर सी हो जाएगा, जो कि 2025 तक लक्ष्य रखा गया है। अगला क्वेश्चन, फ्रांस के संदर्भ में निम्नलिखित घटनाओं को कालानुक्रमण सजाए। फ्रांस के संदर्भ में, तो आइए इसे हम सजाते हैं। तो इसका आंसर दोस्तों सी हो जाएगा,
जो कि पहले हो जाएगा स्टेट्स जनरल की बैठक, और उसके बाद तीसरा होगा लुई, जो कि दोस्तों लुई जो है यह जो है दोस्तों लुई 16वां की हत्या, और उसके बाद दोस्तों 2 नंबर नेपोलियन फ्रांस का सम्राट बना है, और उसके बाद अंतिम है वाटरलू के युद्ध में नेपोलियन की हार हुआ था। इस प्रकार इसका आंसर सही हो जाएगा। आजकल क्वेश्चन दोस्तों एग्जाम में मिलान करने के लिए दे रहे हैं, इसलिए आप लोग मिलान भी कीजिए। तो निम्नलिखित मिट्टियों में से किसे स्वतः कृष्य मिट्टी कहा जाता है? स्वतः, इसका आंसर सी हो जाएगा काली मिट्टी। इसे हम दोस्तों स्वतः कृष्य मिट्टी के नाम से विख्यात है। अगला क्वेश्चन होगा निम्नलिखित में से कौन सा कोयला उत्पादन क्षेत्र नहीं है? जो कि कोयला उत्पादन क्षेत्र नहीं है, बी हो जाएगा कावेरी नदी घाटी कोयला उत्पादन क्षेत्र नहीं है। वार्धा घाटी है जो कि कोयला उत्पादन, सोन घाटी ये भी है, और महानदी घाटी जो कि उड़ीसा में है ये भी है। अगला क्वेश्चन आवश्यक वसा अम्ल के नाम से पहचान करें। आवश्यक वसा अम्ल के नाम से, इसका आंसर दोस्तों बी हो जाएगा। सॉरी दोस्तों, बी यहाँ नहीं होगा, बी यहाँ होगा। इसका आंसर बी हो जाएगा। केवल 1 और 3 और 4 सही है, जो कि वसा के अम्ल के नाम से पहचान करना है। तो यहाँ पर केवल 1 जो है नीलोलिक लिनोलिक, और उसके बाद 3 नंबर में है लिनोलिनिक, और उसके बाद दोस्तों 5 नंबर होगा, 5 नंबर है एराकीडोनिक। तो इस प्रकार इसका आंसर बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन पर आते हैं। अगला क्वेश्चन दंड प्रक्रिया संहिता 1973, यह 1973 कब जो कि प्रवृत्ति हुई थी? दंड प्रक्रिया 1973, इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी 1 अप्रैल 1974 में यह जो है प्रवृत्ति हुई थी। 1 अप्रैल 1974 याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन भारत में राधा कृष्णन कमीशन की स्थापना किस विकास हेतु हुई थी? जो कि राधा कृष्णन कमीशन की स्थापना किस विकास हेतु, इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी विश्वविद्यालय शिक्षा के विकास के लिए किया गया था राधा कृष्णन कमीशन, विश्वविद्यालय शिक्षा। अगला क्वेश्चन पर आते हैं। 80 नंबर क्वेश्चन है दोस्तों कोविड-19 वायरस के जो कि संरचना में जो कि प्रोटरूडिंग नोक यानी स्पाइक्स शामिल होते हैं, जो निम्न में से किससे बने होते हैं? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी प्रोटीन का बना होता है, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है सामाजिक बुद्धि जो कि लब्धि मापने का सूत्र क्या है? सामाजिक बुद्धि, इसका सही आंसर हो जाएगा, इसका आंसर सही हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन बी हो जाएगा ए से बटा सी या इंटू 100 से यह भाग देने पर यह जो कि सामाजिक बुद्धि लब्धि मापने का यही सूत्र है। इसका आंसर बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन नासा मुक्त केंद्र निम्नलिखित में से कौन सी सुविधा प्रदान करता है? नासा मुक्त केंद्र, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी हो जाएगा उपयुक्त सभी। यह परामर्श और यौगिक आसन और जो कि मेडिकल सहायता, ये सभी दोस्तों यह नासा जो है ना नासा मुक्त केंद्र है, परामर्श और यौगिक आसन और मेडिकल सहायता ये जो है सुविधा प्रदान करता है। अगले क्वेश्चन पर आते हैं दोस्तों। तो अगला क्वेश्चन होगा 3 सेमी 4 सेमी 5 सेमी त्रिज्या वाले 3 गोलों को पिघल कर एक नया गोला बनाना, तो बड़े गोले की त्रिज्या बता देना है दोस्तों। इसका आंसर एक हो जाएगा 6 सेमी, आप लोग बना लीजिएगा। अगला क्वेश्चन केपलर ने कितने नियमों का उल्लेख किया? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, यह 3 नियम का उल्लेख किया है केपलर, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन बीटा कपास के उत्पादन में जो संबंधित सूक्ष्म जीव है, बीटा कपास वह कौन सा सूक्ष्म जीव है? इसका आंसर बी हो जाएगा जीवाणु, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन पृथ्वी के वातावरण के तापमान की सामान्य ह्रास जो कि अवनति दर कहाँ पर 0 डिग्री तक गिरती है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी हो जाएगा क्षोभ सीमा ट्रोपोपॉज की ऊपरी सीमा पर। क्षोभ सीमा ट्रोपोपॉज की ऊपरी सीमा पर दोस्तों यह जो है वातावरण के तापमान पर सामान्य ह्रास अवनति दर कहाँ 0 डिग्री तक गिरती है? तो इसका आंसर बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन भारत में राज्य खाद्य सुरक्षा सूचकांक 2023 किसके द्वारा जारी किया गया है? जो कि राज्य खाद्य सुरक्षा सूचकांक 2023, तो इसका सही आंसर हो जाएगा जो कि ऑप्शन दोस्तों एक हो जाएगा FSSI, इसका आंसर एक हो जाएगा। आते हैं अगले क्वेश्चन पे। तो बिहार का पहला वन्य जीव अस्पताल किस जिले में खोला गया? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी हो जाएगा मुजफ्फरपुर में खोला गया है, जो कि पहला वन्य जीव अस्पताल है मुजफ्फरपुर। अगला क्वेश्चन है दोस्तों कामराजार पतन किस भारतीय राज्य के तट पर
जो कि तट के पास स्थित है। कामराजार पतन है, तो यह इसका सही आंसर हो जाएगा, ऑप्शन सी हो जाएगा, तमिलनाडु राज्य में अवस्थित है। अगला क्वेश्चन, बिहार के किस जिले में चूना पत्थर सर्वाधिक पाया जाता है? इसका सही आंसर हो जाएगा, ऑप्शन डी हो जाएगा, ए और बी दोस्तों, कैमूर में और रोहतास में पाया जाता है चूना पत्थर। अगला क्वेश्चन, बिहार का दोस्तों विश्व का प्रथम जो कि राष्ट्रीय उद्यान बताना है। इसका आंसर एक हो जाएगा, येलोस्टोन राष्ट्रीय उद्यान। येलोस्टोन राष्ट्रीय उद्यान जो है विश्व का प्रथम राष्ट्रीय उद्यान है। अगला क्वेश्चन पर आते हैं दोस्तों, रिवीजन करते हैं। निम्न में से कौन सा जीवित जीवों के वर्गीकरण के सही जो कि पदानुक्रमण है? जीवित दोस्तों, यह जीवित जीवों के वर्गीकरण, तो इसका सही आंसर हो जाएगा, ऑप्शन बी हो जाएगा, जगत, संघ, वर्ग, गण, कुल, वंश और प्रजाति। जगत, संघ, वर्ग, गण, कुल, वंश और प्रजाति, याद रखिएगा, हो सकता है इस तरह एग्जाम में आ सकता है। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसको विश्व बैंक का नया अध्यक्ष चुना गया है? इसका सही आंसर हो जाएगा, ऑप्शन डी, अजय बंगा को चुना गया है विश्व बैंक का नया अध्यक्ष। अगला क्वेश्चन होगा, निम्न में से क्योंकि यहाँ पर मिश्र वाक्य चयन करना है, मिश्र वाक्य दोस्तों, तो इसका सही आंसर हो जाएगा, ऑप्शन जो कि सी हो जाएगा, उनके पास जो कुछ था वह खो गया। यही मिश्र वाक्य है। मिश्र वाक्य मतलब यही होता है जो कि इसमें एक वाक्य नहीं कई वाक्य मिलकर एक मिश्र वाक्य का निर्माण करता है। उसके पास एक ये हो गया और कुछ था, यह भी एक वाक्य हो गया और वह खो गया, तो इसमें कितने वाक्य मिलकर एक मिलते हैं, तो इसी को हम मिश्र वाक्य कहते हैं। इसका आंसर सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, यदि कल से 2 दिन पहले दिन सोमवार रहा तो जो परसों 3 दिन बाद सप्ताह का कौन सा दिन आएगा? तो इसका सही आंसर हो जाएगा, ऑप्शन एक, गुरुवार। आप लोग इसे बना लीजिएगा। और 6वां नंबर मैथ है, सॉरी दोस्तों यह इंग्लिश है, तो इसको हम इंग्लिश है तो इसका आंसर एक हो जाएगा, आप लोग इसे देख लीजिएगा। और आते हैं 97 नंबर क्वेश्चन पर, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। तो एरेवान राजधानी बताना है। इसका सही आंसर हो जाएगा, ऑप्शन सी, जो कि अर्मेनिया राजधानी है। एरेवान की राजधानी कहाँ है? तो अर्मेनिया है। अगला क्वेश्चन, बंदी जीवन के लेखक बताना है, कौन है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा, ऑप्शन एक हो जाएगा, सचिंद्र नाथ सन्याल, जो कि बंदी जीवन के लेखक सचिंद्र नाथ सन्याल। अगला क्वेश्चन, जो कि बिली गंठन ट्रॉफी संबंध किस खेल से है? बिली गंठन, इसका सही आंसर हो जाएगा, ऑप्शन डी, जो कि रोइंग से संबंधित है। अगला क्वेश्चन होगा 100 नंबर क्वेश्चन है दोस्तों, राष्ट्रीय मतदाता दिवस मनाया जाता है। तो बहुत आसान क्वेश्चन है, आप लोग इसका आंसर 25 जनवरी हो जाएगा, जो कि 25 जनवरी को राष्ट्रीय मतदाता दिवस मनाया जाता है। तो दोस्तों मेरा क्वेश्चन हो गया समाप्त। ये पहला सेट था दोस्तों, और ये दूसरा सेट जो होगा ना, इसका लिंक हम वीडियो के नीचे लिंक डाल देंगे। दूसरा सेट, सेकेंड सेट, आप लोग वहाँ से वीडियो के नीचे जो कि डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दे देंगे, वहाँ से आप लोग इसका दूसरा सेट आप लोग देख लीजिएगा। तो दोस्तों मिलते हैं फिर अगले सेट में, और आप लोग ज़रूर देखिएगा अगला सेट, और कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा कि वीडियो कैसा लगा, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, आप लोग भूलिएगा नहीं। तो मिलते हैं अगला वीडियो में फिर अगला सेट लेकर।